Hello everyone, welcome to Blessing Institute. Today चैप्टर नंबर 5 एंड एक्सरसाइज 5.2 उसमें दो सम्स मैंने बाकी रखे थे। बाकी सारे सम्स मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। काफी स्टूडेंट्स ने उसको सॉल्व करके मुझे सबमिट किया हुआ है, पर फिर भी अभी 2-3 लोग बाकी है। सो प्लीज माइंड इट और आप जल्द से जल्द वो सबमिट कर दो। अब जो दो क्वेश्चन मैंने बाकी रखे थे, वन इज मॉड्यूलस फंक्शन एंड अनदर इज इंटीजर पार्ट फंक्शन। सेकेंड थिंग ये डिफरेंशिएबिलिटी वाला है। सो इट इज बाय डेफिनेशन। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको डेफिनेशन दी थी कि डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, वो चीज मैंने आपको बताई थी, याद हो तो, राइट। अब ये जो पहला सम है, दैट इज प्रूव दैट fx इक्वल टू mod x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो ये जो क्वेश्चन है, इट इज पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं आपको यही क्वेश्चन जनरल फॉर्म में करवाऊंगा। कैसे? तो देखो, fx इज इक्वल टू मोड x माइनस ए, fx इज इक्वल टू मोड x माइनस ए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। समझ गए? फिर आप a की वैल्यू कोई भी डालो, हर एक टाइम यू विल गेट न्यू एंड न्यू सम, राइट। सो याद रखो कि ये जनरल फॉर्म में मैं करवाता हूं। फिर आप x इक्वल टू 1 लोगे तो ये बुक वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। When you take x equal to 2, we'll get new question. When you take x equal a equal to minus 1, so it will be new sum. So आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। So we will attack on general form. तो मैं ये सम इस तरह से प्रूव करने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। प्रूव that fx is equal to mod x minus a is not differentiable at x equal to a। अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, उसी से मैं ये प्रूव करूंगा। whenever we have modulus function or integer part function or in splitted form, we will discuss left limit, right limit and value। आपको याद होगा, बहुत बार मैंने आपको ये बोला हुआ है। सो बस अभी बोलने की कोई जरूरत है नहीं, you know the way। here fa is mod a minus a is 0, number 1। the value for x is equal to a is 0। now if right limit and left limit are 0, the function will be differentiable। but अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो कैसे करेंगे? सी now by the definition f dash a, by the definition of derivative। याद हो तो थर्ड पॉइंट, याद हो तो थर्ड पॉइंट याद करो। डेरिवेटिव एट x इक्वल टू c, तो मैंने यहाँ पे x इक्वल टू a लिया हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू a, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। so limit x tends to a, fx is mod x minus a, fa is 0, 1, we know this, so upon x minus a। अब यहां से हमें इसे दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, इसे दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। which two parts? जब तक हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन है, विदाउट लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट वी कैन नॉट डिस्कस द लिमिट, राइट। तो चलो, हियर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस mod x माइनस a अपॉन x माइनस a। x is approaching a from the right hand side, x is approaching a from the right hand side, therefore x is greater than a, therefore x minus a is greater than 0, therefore mod x minus a is x minus a। so equal to limit
x tends to a plus x minus a upon x minus a will be 1, क्योंकि ये गया, ये बचा 1 and the limit of 1 is 1, so 1. अब यही से हमें पता चल जाता है, याद रखना. नाउ लेफ्ट लिमिट and limit x tends to a minus mod x minus a upon x minus a. X is approaching a from the left hand side, so x is smaller than a, so x minus a is less than 0, therefore mod x minus a is minus x minus a, so equal to limit x tends to a minus x minus a upon x minus a, ये गया, it will be minus 1 and therefore limit is minus 1. तो देखो, the right limit is 1, left limit is minus 1, both are exist but they are not equal. It means it does not have the limit. इससे लिमिट नहीं मिलेगी. अगर इसका एग्जिस्टेंस नहीं है तो एफ डे से नहीं मिलेगा, एफ डे से नहीं मिलेगा मतलब एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए. सिंपल डायरेक्ट हम बोल सकते हैं. देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस mod x minus a upon x minus a is not equal to limit x tends to a minus mod x minus a upon x minus a. Therefore limit x tends to a mod x minus a upon x minus a does not exist. If it is not exist, therefore यहाँ पे हम बोल सकते हैं therefore f dash a does not exist and therefore f is not differentiable at x is equal to a. आप सीधा बोल सकते हो. सो ये हो गया हमारा जनरल क्वेश्चन, राइट. अभी आप एक ही वैल्यू चाहे कुछ भी डालो, कुछ भी नया नया क्वेश्चन बनता रहेगा. एवरी टाइम यू विल गेट न्यू एंड न्यू क्वेश्चन, राइट. एवरी टाइम यू विल गेट न्यू एंड न्यू क्वेश्चन, राइट. नाउ प्लीज राइट डाउन दिस. Now question number 10. Prove that fx is equal to bracket x is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2 when x is playing between 0 and 3. So it is also very easy question. आपको शायद पता होगा, मैंने आपको बताया भी था कि मॉड्यूलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इंटीजर पार्ट फंक्शन इज आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल. मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल. इंटीजर पार्ट फंक्शन इज नाइदर कंटीन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल. ये डिफरेंस, ये इसका डेरिवेटिव हमें नहीं मिलेगा, राइट. चलो लेट्स स्टार्ट. फॉर x इक्वल टू 1 के लिए हमें ये प्रूव करना है कि f'1 does not exist. It means f is not differentiable at x equal to 1. For that, define f1 is equal to bracket 1 is equal to 1. Now f'1 equal to limit x tends to 1 fx minus f1 upon x minus 1 equal to limit x tends to 1 fx is bracket x, f1 is 1 upon x minus 1. Whenever we have integer part function, we cannot give the limit. First of all, we have to remove the integer part function. For that, we will discuss left limit and right limit, right. So now
लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ब्रैकेट x -1 upon x -1. Now x is approaching 1 from the left hand side. X is approaching 1 from the left hand side. So x is smaller than 1. If x is smaller than 1, therefore 0 less than or equal to x less than 1. It means bracket x will be 0. You know this definition of integer part function. जो फर्स्ट वाला नंबर है that will be the answer. ये सब मैंने आपको स्पेशली चैप्टर नंबर 1 में इंटीजर पार्ट फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन का पूरा स्पेशल लेक्चर लिया हुआ है और 11th में तो किया ही है हमने, राइट. नॉट पुटिंग ब्रैकेट x इक्वल टू 0, सो इक्वल टू लिमिट x tends to 1 minus 0 minus 1 upon x minus 1 not exist. Because denominator is being 0, right? And right limit. अब ये इसका एग्जिस्टेंस है नहीं, मतलब एक्चुअली आगे ले जाओ तो चले, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फॉर राइट लिमिट व्हाट विल बी ब्रैकेट x -1 upon x -1. Here x is approaching 1 from the right hand side, therefore x is greater than 1, so 1 less than or equal to x less than 2. Now if we take integer part it will be 1, so equal to limit x tends to 1 plus 1 minus 1 upon x minus 1 is 0. It means that right limit exists, left limit does not exist, so limit does not exist. Therefore limit x tends to 1 bracket x minus 1 upon x minus 1 does not exist, and therefore f dash 1 not possible, and therefore f is not differentiable at x is equal to 1. So for x is equal to 2, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, पूरा का पूरा यही सम लेना है. जहां पर भी मैंने 1 लिया है वहां पर आपको 2 प्रिंट करना है, दैट्स ऑल, राइट. सो प्लीज मेक अ नोट. Okay friends, now new topic, derivative of implicit function. Now what is the meaning of implicit function? ये हमें देखना है. implicit function किसे कहेंगे? So this is the definition. बुक में डेफिनेशन क्लियरली नहीं दी है, एक्सप्लेन किया हुआ है, बट डेफिनेशन इज नॉट प्रॉपर गिवन. सो दिस इज द डेफिनेशन. द फंक्शन which cannot be represent in the form of y is equal to fx. मतलब ऐसा फंक्शन कि जिसमें हम y को सब्जेक्ट नहीं बना सकते. We cannot make subject as y. So the function which cannot be represented in the form of y is equal to fx, but it can be represented in the form of fxy equal to 0. आप x और y वाली सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, इक्वल टू 0 शो कर सकते हो, बट आप y को सब्जेक्ट कभी नहीं बना सकते. यू कैन नॉट मेक y एज अ सब्जेक्ट. सो इस टाइप के सम्स को हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन. अब इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, xy is equal to sin x plus y. It is a function. अभी आप y को सब्जेक्ट बनाओ. Is it not possible? Right? It is not possible.
तो x से डिवाइड करोगे तो भी y बचेगा, ये अंदर वाले y को आप लेफ्ट हैंड साइड में नहीं ले जा सकते। सो यू कैन नॉट रिप्रेजेंट दिस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू fx। हाँ, आप पूरे sin xy को, sin x प्लस y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और इक्वल टू 0 फॉर्म में आप लिख सकते हो, बट यू कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ fy इज इक्वल टू fx। सो इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। अब यहाँ पे हेडिंग में बोला होगा कि भाई फाइंड dy by dx, डिटरमाइन dy by dx, कैसे लाएंगे? तो अब यहाँ पे y तो सब्जेक्ट है नहीं, सेकेंड वे इन RHS देयर इज आल्सो y, तो किस तरह से हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे? आप एक चीज ये याद रखो कि सपोज वी हैव y is equal to fx, means y is a function of x, means there is relation between y and x। x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिगार्डिंग y हमें मिलेगा, राइट? ये आप जानते हो, मतलब y की जो भी बिहेव है इज टोटली डिपेंडेंट ऑन x। x जो मैसेज देगा उसी तरह से y रिएक्ट करेगा, राइट? अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन में क्या है कि भाई हम किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। याद रखना, इतने हमारे पास वेरिएबल्स है, x y z, u v w, s t and theta are वेरिएबल्स फॉर द डिफरेंशिएशन। शायद 11th में भी मैंने आपको दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू, एस टी एंड थीटा आर वेरिएबल्स, राइट? तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। देखिए, व्हेन वी डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी dy by dx। ओके, डेरिवेटिव ऑफ f मिस्टर x इज f dash मिस्टर x into d by dx मिस्टर x। our मिस्टर x is x, so it will be dx by dx, so no need to write। but when we differentiate, suppose there is a function y is equal to ft, means y is a function of t, so there is a relation between y and t। now we want to differentiate it with respect to x, तो मैं x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, then it will be dy by dx, derivative of f मिस्टर x is f dash मिस्टर x into d by dx मिस्टर x। मतलब ये टर्म भी आएगी। देखो, ऊपर वाले में dx by dx आ रहा था, इसीलिए हमने लिखा नहीं, यहाँ पे हमें dt by dx मिल रहा है। तो जब वेरिएबल चेंज होगा तो ये चीज आपको मिस्टर x से ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी कि भाई द डेरिवेटिव ऑफ f मिस्टर x इज f डैश मिस्टर x into d by dx मिस्टर x। मिस्टर x वाली प्रोसेस each and everywhere we can use, it means it is universal method। और उसमें जो dx by dx है, that is our box of gold। मिले तो चुपचाप लेके घर चले जाओ, राजकुमारी को लेने मत जाओ, नहीं तो फंसोगे, राइट? सो अभी मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, उसका डेरिवेटिव लाना है, फाइंड dy by dx। तो कैसे करेंगे? चलो वही यहां से स्टार्ट करते हैं, फाइंड dy by dx। In LHS we have multiplication relation, so यहाँ multiplication रूल निकालेंगे। Differentiating with respect to x, लिखो तो अच्छा है, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, लिखो तो अच्छी बात है। चलो multiplication रूल, first as it is derivative of second plus second as it is derivative of first x का 1 equal to derivative of sin Mr. X is cos Mr. X into d by dx Mr. X। what is Mr. X? you know very well, therefore x into dy by dx plus y is equal to cos of x plus y into
डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड y का होगा dy बाई dx। देखो LHS में भी dy बाई dx है, RHS में भी dy बाई dx है। दोनों साइड से कोई एक साइड dy बाई dx को आप ले आओ और वहां से उसे सब्जेक्ट बनाओ। तो पहले मैं इसे एक्सपांड करूंगा, इक्वल टू cos 1 जा cos, सो cos x प्लस y इंटू 1 इससे प्लस cos x प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को मैं लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में और y को मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड में। देयरफॉर LHS विल बी x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये वाली टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ cos ऑफ x प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos ऑफ x प्लस y माइनस y। अब यहां से dy बाई dx कॉमन, देन x माइनस cos ऑफ x प्लस y इंटू dy बाई dx इक्वल टू, मैंने माइनस कॉमन निकाला, y माइनस cos ऑफ x प्लस y। अभी इसे आप डिनो में ले जाओ, therefore dy by dx equal to minus y minus cos of x plus y upon x minus cos of x plus y is the answer, is our desired answer। कितना इजी। तो भाई देखो जो मैंने मिस्टर एक्स वाली प्रोसेस समझाई वही यहाँ पे यूज हुई है। चाहे कोई भी टाइप का सम हो, चाहे इम्प्लिसिट फंक्शन हो, चाहे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन हो, चाहे अलजेब्रिक फंक्शन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे मॉड्यूलस फंक्शन हो, चाहे इंटीजर पार्ट फंक्शन हो, हमारे सिलेबस का कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, बाय मिस्टर एक्स वी कैन सॉल्व इजीली टिंगो टिंगो, राइट। सो आप समझ सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन में एक और आपको दे रहा हूं, उसके बाद में वी विल मूव इन द बुक। y cos x और एक इक्वेशन में आपको दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सी आप इसे जानते हो, इट इज वेरी फेमिलियर। किसका इक्वेशन है ये? सर्कल? नो। पैराबोला? नो। हाइपरबोला? नो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? नो। बचा कौन? यस, एलिप्स। इट इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब यहाँ पे तो सर हम y को इजीली सब्जेक्ट बना सकते हैं। भाई याद रखो, अपनी रेंज में रहो, रेंज वर्ड समझ में आना चाहिए। रेंज से बाहर जाओगे तो कुछ न कुछ होने के चांसेस है बॉस। तो यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाने के बाद हमें y इक्वल टू प्लस और माइनस fx फॉर्म मिलेगा, मतलब दो केसेस मिलेंगे। इसीलिए easily we cannot represent this function in the form of y is equal to fx, therefore it is implicit function। याद रखो। अब मुझे यहाँ पे dy by dx लाना है। dy by dx लाने के लिए हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, चलो 1 upon a square is constant, derivative of x square is 2x प्लस 1 upon b square is constant। अब इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो यहाँ पे देखो मिस्टर x रेज टू 2 का डेरिवेटिव हुआ 2 इंटू मिस्टर x रेज टू 1 इंटू dx by dx, टिंगो टिंगो, बात खत्म। अब यहाँ पे 1 upon b square कांस्टेंट, मिस्टर x रेज टू 2 का डेरिवेटिव 2 इंटू मिस्टर x रेज टू 1 इंटू d by dx मिस्टर x इज इक्वल टू 0। देखो ये मिस्टर x वाली प्रोसेस ईच एंड एवरीवेयर आपको काम में आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। अब ये 2 कॉमन निकल के 0 के डिनो में गया, बाकी मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं।
x upon a square plus y upon b square into dy by dx equal to 0, and therefore dy by dx y upon b square into dy by dx is minus x upon a square, and therefore dy by dx is minus b square x upon a square y, which is our desired answer. कितना इजी है. सो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कोई डिफिकल्ट नहीं है. कोई भी डिफरेंशिएशन ले लो आप, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है. मिस्टर एक्स समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन यूं समझो कि खत्म हो ही गया. ये क्या कर रहे हैं भैया? नाउ इट इज रिवीजन. मिस्टर एक्स का रिवीजन चल रहा है. चलो लेट मी मूव इन द बुक में आ जाओ. एक्सरसाइज 5.3 में चले आओ. इन एक्सरसाइज 5.3 टिल क्वेश्चन नंबर 8 ऑल आर ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. तो मैं आपको 8th सम करवा रहा हूं. 8th सम करेंगे या 7, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं. चलो 7th इज मच बेटर. 7th में आपको करवा रहा हूं, बाकी सारे मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं. रिमेंबर इट. क्वेश्चन नंबर 7 of 5.3 sin square y plus cos xy is equal to pi. It is our implicit function in which we cannot make it in the form of y is equal to fx. तो हमें यहां से डिफरेंशिएशन करना है और dy by dx को डिराइव करना है. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. चलो डेरिवेटिव ऑफ मिस्टर x रेज टू 2 into मिस्टर x रेज टू 1 into d by dx मिस्टर x. व्हाट इज मिस्टर x? sin y इज मिस्टर x. अगर मिस्टर एक्स समझ में नहीं आया तो सिस्टर एक्स होने के पूरे पूरे चांसेस है, याद रखना भैया. प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस मिस्टर एक्स इज माइनस साइन मिस्टर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स मिस्टर एक्स. किससे मिस्टर एक्स बोला हमने? और पाई तो गया, पाई तो गया, पाई तो गया. अभी प्रोसेस चालू है. नाउ 2 sin y into derivative of sin Mr. X is cos Mr. X into d by dx Mr. X minus sin xy into multiplication rule. First as it is derivative of second plus second as it is derivative of first is 0. अभी dy by dx को सब्जेक्ट बनाना है. फॉर दैट इसे हम एक्सपांड करेंगे. सो 2 sin y into cos y into dy by dx minus sin xy into this. So x into sin xy into dy by dx minus y into sin xy. So y sin xy इक्वल टू 0. अब मुझे इन दोनों में से dy by dx कॉमन लेना है. बाकी की टर्म्स को मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड में. चलो सो फ्रॉम दिस टू वी आर टेकिंग dy by dx कॉमन. देन 2 sin y cos y minus x sin xy into dy by dx equal to y sin xy. अभी dy by dx को सब्जेक्ट बनाओ. सो dy by dx equal to y sin xy upon 2 sin y into cos y minus x sin xy. टिंगो टिंगो हो गया रे हो गया.
कितना इसलिए पूरी एक्सरसाइज मतलब जो पार्ट हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन वाला है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। इन एक्सरसाइज 5.3 दिस पार्ट इज कंप्लीट टिल क्वेश्चन नंबर 8। 9 से क्वेश्चन नंबर 9 से इनवर्स फंक्शन चालू हो रहा है, तो प्लीज राइट डाउन दिस। ओके बेटा, सो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, इसीलिए इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट इनवर्स ट्रिगो का डिफरेंशिएशन। बराबर? ओके, सी यू, बाय।